प्लीज। लतीफ़, आप ये बताओ कि आपके अपने भाई के साथ ताल्लुकात कैसे थे? बिल्कुल ठीक सर। पुलिस ज़राए का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान उन्हें मकतूल के घर वालों से किसी भी किस्म की कोई कारआमद मालूमात नहीं मिल सकी थी। मकतूल की बेवा रशीदा का कहना था कि उसका शौहर कारोबार में नुकसान की वजह से मकरूज हो चुका था और इसकी वजह से वो बहुत परेशान था। उसे धमकियाँ भी मिल रही थी और इसी मायूसी के आलम में वो कई बार खुदकुशी करने का भी कह चुका था। जबकि मकतूल के वालिदैन के मुताबिक उन्हें शब्बीर के कारोबार में किसी भी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं थी। तहम मकतूल के लवाहिकीन इस बात पर मुत्तफिक थे कि शब्बीर ने खुदकुशी की है, लेकिन तफ्तीश में एक नया रुख उस वक्त आया जब पुलिस ने मकतूल के इकलौते बेटे सलमान को तफ्तीश के लिए थाने बुलवाया। आओ बेटा, आओ बैठ। बेटा, सलमान नाम है ना आपका? जी अच्छा, ये बताओ बेटा कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सर 7th क्लास में। 7th में है। अच्छा, आपको अपने पापा से ज़्यादा प्यार है या अपनी मामा से? पापा से। वो क्यों बेटा? वो मुझे प्यार करते थे। अच्छा बेटा, आपको पता है कि आपके पापा को दूध में जहर मिलाकर मारा गया है। आप ये बताएं कि उनको दूध किसने दिया था? घबराओ नहीं बेटा, अगर तुम्हें अपने पापा से प्यार है तो हमें सच सच बताओ कि तुम्हारे पापा दूध पीते थे? पापा को मामा ने दूध दिया था और मुझे यकीन है चाचा भी उसमें है। चाचू? जी, लतीफ़ चाचू। बेटा, तुम्हें कैसे पता है? ये कि मामा और चाचू की बहुत दोस्ती थी और मैंने कई बार देखा था। कौन? मेरे हाथों से नहीं पहचानती हो? लतीफ़। किसके लिए काट रही हो? तुम्हारे लिए जूस बना। हाँ, तुम आ गए खेल के? जाओ चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। शाबाश। इसका रवैया देख रहे हो आज का? कुछ ज्यादा ही। मेरे हाथ में देखो, 2 लकीरें हैं। 2 लकीरें? ये तो एक है। दूसरी लगता है बनानी पड़ेगी। पहले तो मुझे आइसक्रीम खिलाओ, फिर बात करते हैं। फिर हम लंबी ड्राइव पे जाएंगे। ठीक है। ये कहाँ से आ गया? मामा कहाँ जा रही हैं? हम टेलर के पास जा रहे हैं और तुम्हें सवालात करने बहुत ज़रूरी होते हैं। हाँ, मैं भी जाऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाकर अपना होमवर्क करो। चलो। मैंने होमवर्क कर लिया, मुझे भी जाना है। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती? चलो जाओ। नहीं, मुझे भी जाना है। कह दिया ना मैंने, जाओ। मामा और चाचू अक्सर बाहर जाते थे और मुझे कभी भी नहीं लेके जाते थे। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आपने कभी पापा से मामा या चाचू की शिकायत की थी? नहीं, मैं डरता था। मामा और चाचू की इस तरह बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। बेटा, इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? तुम अगर अपनी मामा को कहते तो वो चाचू को मना कर देती। मैंने किया था। चलो बेटा, नाश्ता कर लो। आवाज स्लो करो बेटा। ये क्या कर रहे हो तुम?
नाश्ता करो। कोई बात समझ में नहीं आती तुम्हारी? नाश्ता करो। मुझे नहीं करना, आप चली जाएं। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप चाचा को बोला करें इस तरह आपसे बात ना करा करें। किस तरह बात ना किया करें? कमरे में हाथ पकड़ना। सलमान, तुम अभी बच्चे हो और बच्चे बनकर रहो, समझे? मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने अपना होमवर्क किया? नहीं, अभी करना है। चलो नाश्ता करो, फिर जाकर होमवर्क करो। आप चली जाए, मैं कर लूंगा। नाश्ता नहीं करना तो जाकर अपना होमवर्क करो और फालतू बातों में ध्यान मत लगाया करो। आई बात समझ में? जाओ। अच्छा सुनो, बैठो इधर। देखो बेटा, वो तुम्हारे चाचू हैं, तुम्हारे पापा के भाई हैं। ये बात तुमने मुझसे तो कह दी, मगर किसी और से मत कहना, वरना पापा बहुत नाराज़ होंगे और तुम्हें डांटेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पॉकेट मनी है कि ख़त्म हो गई? अभी है। चल मैं तुम्हें और देती हूँ, ठीक है? ये लो। अब चले जाऊँ? हाँ जाओ। शब्बीर अहमद एक कामयाब और खुशहाल बिजनेसमैन था। उसकी अचानक मौत को उसके घर वाले पहले हार्ट अटैक और बाद में खुदकुशी समझकर भूल चुके थे, लेकिन पुलिस ज़राए का कहना है कि वो जिसे खुदकुशी का केस समझ रहे थे, मकतूल शब्बीर अहमद के बेटे सलमान के बयान के बाद अब वो एक नया रुख इख्तियार कर चुका था। तफ्तीशी टीम अब इस केस को एक दूसरे एंगल से देख रही थी। इससे सलमान के बयान के बाद पुलिस ने मकतूल शब्बीर की बेवा रशीदा को पुलिस स्टेशन बुलवाकर मजीद तफ्तीश करने का फैसला किया था, क्योंकि मकतूल की बेवा और उसके बेटे के बयान में तजाद पाया जाता था। मेरी समझ में नहीं आता, जब मैं आपको बयान दे चुकी हूँ तो आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया? देखिए मोहतरमा, ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, अभी सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आया तो हम आपको समझा देंगे। शब्बीर साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनको दूध में जहर मिला कर दिया गया है, और आपका कहना है कि शब्बीर साहब बाहर से खाना खा कर आए थे और उन्होंने घर में कुछ भी नहीं खाया पिया। मैं अपने बयान में आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। बेवा मैं हुई हूँ, दुनिया मेरी उजड़ी है, और आप हैं जो उल्टे सीधे सवाल करके मुझे मजीद परेशान कर रहे हैं। हम आपकी दुनिया उजाड़ने वालों को ही तलाश कर रहे हैं। जब एक बात तय हो गई है कि शब्बीर साहब ने खुदकुशी की है, तो आपका क्या मकसद है? ये किसने तय किया है कि शब्बीर साहब ने खुदकुशी की है? आपने? क्यों? उनका कत्ल हुआ है, कत्ल, और उनको दूध में जहर मिला कर दिया गया है। आप ये बताएं कि उनको दूध किसने दिया था? मैं आपको बता चुकी हूँ। बस बहुत हो चुकी, हम आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं लाए। उस रात शब्बीर साहब को दूध में जहर आपने दिया था। ये झूठ है। आपने सुना तो होगा, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। क्या मतलब है आपका? शब्बीर साहब का लहू पुकार पुकार के कह रहा है कि दूध में जहर आपने मिलाया था। जी हाँ, हमें सलमान ने सब कुछ बता दिया है कि उस रात दूध आपने ही दिया था, और उसने ये भी बताया है कि उसने आपको दूध में जहर मिलाते हुए देख लिया था। और सलमान का ये बयान आपके गले में फंदा डालने के लिए काफी है। और हाँ, उसने आपके और लतीफ के ताल्लुकात के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है। और अब आप सोच लें, सच कहना आपके मुफात में होगा। हाँ, और इस तरह शायद आपके लिए कुछ गुंजाइश निकल आए। बोलें, शाबाश। इन्वेस्टिगेशन टीम ने मकतूल शब्बीर अहमद की बेवा रशीदा को पुलिस स्टेशन बुलवाकर रवायती तरीके से जब तफ्तीश की तो मुलजिमा पे दर पे सवालात की बौछार से संभल न सकी, और उसे जब बताया गया कि खुद उसका बेटा सलमान उसके खिलाफ गवाह बन गया है तो मुलजिमा बेबस हो गई और किसी बेजान शय की तरह ढेर हो गई, और रोते हुए उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया।